अल्लाह का नूर बरसता है जो शख्स असर की नमाज के बाद ये आयत 7 बार पढ़ेगा। अल्लाह 7 ज़मीन 7 आसमान का नूर उसे अता करेगा। मोहतरम नाजरीन, नमाज इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक है और इसकी पांचों फ़र्ज नमाजें मुसलमान की रूहानी ज़िंदगी का मरकज़ और महवर हैं। इनमें हर नमाज की अपनी एक ख़ास अहमियत और मकाम है, लेकिन असर की नमाज को अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर अहमियत दी है। नमाज दिन के उस वक्त पढ़ी जाती है जब इंसान अपनी मशरूफियात के ऊज पर होता है, और इसी वजह से इस नमाज की अदायगी मोमिन की सच्ची बंदगी की अलामत समझी जाती है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुताद मकामात पर नमाजों का जिक्र फरमाया है, लेकिन असर की नमाज को खुसूसी अहमियत के साथ बयान किया है। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 238 में इरशाद होता है, तमाम नमाजों की हिफाजत करो और दरमियानी नमाज की भी, और अल्लाह के हुजूर अदब से खड़े हो जाओ। नाजरीन, उलमा इकराम की अक्सरियत के नज़दीक अस्सलातुल वस्ता से मुराद असर की नमाज है, और इससे मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर असर की नमाज की ताकीद फरमाई है। तो नाजरीन मोहतरम, हमारा आज का वजीफ़ा भी असर की नमाज के बाद एक बहुत ही प्यारी आयत पढ़ने का वजीफ़ा है कि जिसे अगर सिर्फ 7 मरतबा पढ़ लिया जाए तो 7 ज़मीन और 7 आसमानों का नूर अल्लाह ताला अता करता है। उस पर नूर की बारिश बरसती है। अल्लाह ताला उस बंदे की तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियों को दूर कर देता है। उसकी ज़िंदगी में जितनी भी उलझनें होती हैं सब ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि यह ऐसा वक्त होता है जिसमें इंसान मशरूफियात के उरूज पर होता है। तो जब असर की नमाज का वक्त होता है और इंसान सारी मशरूफियात को छोड़कर अल्लाह की याद में, अल्लाह के ज़िक्र में उसकी इबादत करता है, इबादत की फ़िक्र में वह नमाज अदा करता है, तो फिर अल्लाह ताला उसके लिए दुनिया जहान की उलझनें ख़त्म करके खुशहाली पैदा कर देता है, और वह इंसान कदम कदम पर कामयाब होता है। रिस्क मालो, दौलत वाफर मकदार में अता किया जाता है। उसके घर में भी अल्लाह ताला की ख़ास रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। उसकी औलाद भी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करती है, और जो शख्स इस नमाज को छोड़ देता है तो अल्लाह ताला उसके लिए उलझने मजीद बढ़ा देता है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसकी असर की नमाज निकल गई, यानी जो जानबूझकर असर की नमाज छोड़ेगा, गोया उसके अहलो अयाल और मालो दौलत यानी सब छीन लिए गए। और हज़रत मूसा अशरी से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ठंडे वक्त की 2 नमाजें पर ही, यानी फ़जर और असर की नमाज पर ही, तो वह जन्नत में जाएगा। और हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ अल्लाह ताला अन्हो से ही रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि असर के बाद का जो वक्त है यह कबूलियत का वक्त होता है, और इस वक्त में अल्लाह पाक से अगर कुछ भी सच्चे दिल से मांगा जाए तो वो फौरन मिल जाता है। नाजरीन, इसी तरह अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स असर की नमाज छोड़ दे, गोया उसका सारा अमल बर्बाद हो गया। तो भाइयों और बहनों, यह हदीस इस बात की तरफ इशारा करती है कि असर की नमाज ना पढ़ने से इंसान के तमाम नेक आमाल भी बर्बाद हो सकते हैं। ये कितनी बड़ी महरूमी की बात है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ अल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पास दिन और रात के फरिश्ते आते हैं और वो फ़जर और असर की नमाज में जमा होते हैं। इस हदीस से मालूम होता है कि फ़जर और असर की नमाज के वक्त फरिश्ते हाजिर होकर इंसान के आमाल का मुशाहदा करते हैं और अल्लाह ताला के हुजूर गवाही देते हैं। रसूल अलैहिस्सलातो वस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स नमाज असर से पहले मर गया वो जन्नत में दाखिल होगा, यानी जो असर की नमाज की पाबंदी के साथ ज़िंदगी गुजारता है और इसके बाद दुनिया से रुखसत होता है तो उसके लिए जन्नत की बशारत है। असर की नमाज इंसान को दुनिया की मशरूफियात से निकालकर अल्लाह की याद में ले आती है। दिन के इस वक्त जब कारोबार, तिजारत, मुलाजमत और दीगर दुनियावी उमूर में इंसान मशगूल होता है, उस वक्त नमाज का अदा करना बंदे के अल्लाह के साथ गहरे ताल्लुक को जाहिर करता है। दिन भर की थकावट के बाद असर की नमाज पढ़ना बंदे की कुव्वत इरादा को मजबूत करता है। यह नमाज इंसान को सुस्ती और गफलत से निकालकर अल्लाह की बंदगी की तरफ ले जाती है, और जब मुसलमान असर की नमाज बा जमात मस्जिद में अदा करता है तो ये मुसलमानों में इत्तेहाद, भाईचारा और मोहब्बत को फ़र्क देती है। इस्लाम में जिस अमल की ताकीद हो उसके छोड़ने पर सख्त वही भी आती है, और असर की नमाज छोड़ने वाले के बारे में हदीस में आया
कि जो असर की नमाज छोड़ दे गोया उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। भाइयों और बहनों, यह हदीस एक खतरनाक तंबीह है कि असर की नमाज ना पढ़ने से इंसान दुनिया और आखिरत दोनों में नुकसान उठाता है। आज के दौर में जब दुनियावी मशरूफियात, कारोबारी दबाव और सोशल मीडिया इंसान को गफलत में मुब्तला कर चुके हैं, ऐसे में असर की नमाज एक नेमत से कम नहीं है। यह नमाज हमें याद दिलाती है कि दुनिया की दौड़ में अल्लाह की याद को ना भूलें। यह नमाज हमारी रूह को सुकून, दिल को तमानियत और ज़िंदगी को बरकत अता फरमाती है। तो नाजरीन मोहतरम, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में अल्लाह की रहमतें और बरकतें बरसे, आपके घर में अल्लाह का नूर बरसे, आपके घर में रहमत के फरिश्ते आए, तो आप यह आयत लाजमी पढ़ें। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो शख्स पूरी रात इबादत करने की मशक्क़त से आजिज़ है, दौलत खर्च करने में बखील है और दुश्मन के साथ जिहाद करने में बुज़दिल है, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। इसी तरह हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे आमाल में सबसे अच्छा अमल ना बताऊं, जो तुम्हारे अल्लाह के यहाँ बेहतर और पाकीज़ा है, तुम्हारे दराजात में सबसे बुलंद है, तुम्हारे सोने और चांदी के खैरात करने से भी ज़्यादा अफजल है और तुम्हारे दुश्मन का सामना करने यानी जिहाद से भी बेहतर हो। तो सबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहि अजमाइन ने फरमाया कि क्यों नहीं या रसूल अल्लाह, ऐसा कीमती अमल आप ज़रूर बतलाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अमल अल्लाह का जिक्र करना है। भाइयों और बहनों, जिक्र से मुराद अल्लाह ताला को याद करना है और यह इबादत दीन इस्लाम में से एक इबादत है। जिक्र मामूलन अस्मा इलाही की तकरार, आयात कुरानी या कुतुब हदीस में मज़कूर दुआओं के बाद आवाज़ बुलंद या आहिस्ता पढ़ने को कहा जाता है। मामूलन जिक्र इनफरादी तौर पर की जाने वाली इबादत है और कुरान मजीद में आता है, ए ईमान वालों, अल्लाह का जिक्र बहुत ज़्यादा किया करो और सुबह और शाम उसकी तस्बीह किया करो। इसके अलावा भी बहुत सी आयात में जिक्र का हुक्म आया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हक़ ताला का फरमान है कि मैं बंदे के साथ वही मुआमला करता हूँ जैसा वह मेरे साथ गुमान करता है, और जब वह मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। बस अगर वह मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी उसे अपने दिल में याद करता हूँ। अगर वह मजमे में मेरा जिक्र करता है तो मैं इस मजमे से बेहतर यानी फरिश्तों के मजमे में तजरा करता हूँ। और अगर बंदा मेरी तरफ एक बालिश मुतवज्जे होता है तो मैं एक हाथ उसकी तरफ मुतवज्जे होता हूँ। अगर वो एक हाथ मेरी तरफ बढ़ाता है तो मैं दो हाथ उसकी तरफ बढ़ता हूँ। अगर वो मेरी तरफ चलकर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़कर जाता हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के पास फरिश्तों की एक जमात ऐसी है जो मजालिस फ़िक्र की तलाश में घूमती फिरती रहती है, और जब कभी वो फरिश्ते मजलिस फ़िक्र को पाते हैं तो असहाबे मजलिस के अंदर बैठ जाते हैं और एक दूसरे को अपने परों से ढांप लेते हैं, हत्ता कि ज़मीन और पहले इंसान के दरमियान में तमाम कायनात उनसे भर जाती है। और जब वो मुंतशिर होते हैं तो फरिश्ते आसमान की तरफ चले जाते हैं। अल्लाह अजवजल अपने इल्म के बावजूद उनसे पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो, तो वह कहते हैं हम रूए ज़मीन में तेरे ऐसे बंदों के पास से आए हैं जो तेरी तस्बीह, तकबीर, तहलील और हम्दो सना बयान कर रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह का जिक्र करता है और जो नहीं करता, उन दोनों की मिसाल जिंदा और मुर्दा की सी है कि जिक्र करने वाला जिंदा है और जिक्र ना करने वाला मुर्दा है। भाइयों और बहनों, जिक्र के बहुत ज्यादा फजाइल है। जिक्र शैतान को दफा करता है, उसकी कुत को तोड़ता है, अल्लाह ताला की खुशनूदी का सबब है, दिल से गम और फिक्र को दूर करता है, दिल में फर्राहत, सुरूर और एबिसात पैदा करता है, बदन को और ख़ास तौर पर दिल को कुत बख्शता है, चेहरे और दिल को मुनव्वर करता है, रिज़्क को बढ़ाता है, जिक्र करने वाले को हैबत और हलावत का लिबास पहनाता है, अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा करता है। जिक्र से इंसान को मराकबा नसीब होता है। अल्लाह ताला का जिक्र इत्मीनान क्लब और राहत जान का सबब है। नबी एकम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा अपने इरशादात से जिक्रुल्लाह की अहमियत को उजागर किया है। जिक्र अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लज़वी मानी याद करना, याद ताज़ा करना, किसी शय को बार बार जहन में लाना, किसी चीज़ को दोहराना और दिलो ज़बान से याद करना है। जिक्र इलाही याद इलाही से इबारत है, और जिक्र इलाही का मफ़हूम यह है कि बंदा हर वक्त और हर हालत में उठते बैठते लेटे अपने माबूद हकीकी को याद रखे और उसकी याद से कभी भी गाफिल ना हो।
ज़िक्र इलाही हर इबादत की असल है। तमाम जिनों और इंसानों की तख्लीक का मकसद इबादत इलाही है, और तमाम इबादत का मकसूद असली याद इलाही है। कोई इबादत और कोई नेकी अल्लाह ताला के ज़िक्र और याद से खाली नहीं। सबसे पहली फ़र्ज़ इबादत नमाज का भी यही मकसद है कि अल्लाह ताला के ज़िक्र को दवाम हासिल हो और वह हम्मा वक्त जारी रहे। नफसानी ख्वाहिशात को मुकर्रा वक्त के लिए रोके रखने का नाम रोज़ा है, जिसका मकसद दिल को ज़िक्र इलाही की तरफ राग़ब करना है। रोज़ा नफ्स इंसानी में पाकीज़गी पैदा करता है और दिल की ज़मीन को हमार करता है, ताकि उसमें याद इलाही का ही ज़हूर हो। कुरान हकीम पढ़ना अफजल है, क्योंकि यह अल्लाह ताला का कलाम है और सारे का सारा उसी के ज़िक्र से भरा हुआ है। उसकी तिलावत अल्लाह ताला के ज़िक्र को तरोताज़ा रखती है। तो मालूम हुआ कि तमाम इबादत की असल ज़िक्र इलाही है, और हर इबादत किसी न किसी सूरत में याद इलाही का ही ज़रिया है। मर्द मोमिन की यह पहचान है कि वो जब भी कोई नेक अमल करे तो इसका मतमाज और नज़बुल ऐन फ़कत रज़ा इलाही का हुसूल हो। यूं ज़िक्र इलाही रज़ा इलाही का जीना करार पाता है, और इस अहमियत के पेशज कुरान और सुन्नत में जा बजा ज़िक्र इलाही की ताकीद की गई है। कसरत ज़िक्र मोहब्बत इलाही का अवलीन तकाज़ा है, और इंसानी फितरत है कि वो इस चीज़ को हमेशा याद करता है जिसके साथ उसका लगाव की हद तक गहरा ताल्लुक हो। वो किसी सूरत में भी उसे भुलाने के लिए तैयार नहीं होता। हज़रत साबित बनाना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं जानता हूं कि मेरा रब मुझे कब याद करता है। लोग परेशान हो गए और पूछा कि आप रहमतुल्लाह अलैह ये किस तरह जान लेते हैं? तो फरमाया कि जब मैं उसको याद करता हूं तो वो मुझे याद करता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि फिर जब नमाज से फारग हो जाओ तो अल्लाह को खड़े बैठे और लेटे होने की हालत में याद करो, यानी किसी हाल में भी उसकी याद और उसके ज़िक्र से गाफिल ना हो। और फिर जब मुतमई हो जाओ तो हस्बे दस्तूर नमाज कायम करो। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इरशाद है कि इससे मुराद यह है कि दिन रात खुश्की तरी सफ़रो हिज्र फ़करो, कनात सेहतमंद और ज़ाहिर बातिन हर हाल में अल्लाह पाक का ज़िक्र करते रहो। इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालों, अल्लाह को बहुत याद करो और सुबह शाम उसकी पाकी बोलो। तो क्या वह जिसका सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया हो, तो वो अपने रब की तरफ से नूर पर है, उस जैसा हो जाएगा। जो संगदिल है तो खराबी है उनकी जिनके दिल याद खुदा की तरफ से सख्त हो गए हैं, और जो अपने रब की याद से मुंह फेरे वो उसे चढ़ते अजाब में डालेगा। और जिसने मेरी याद से मुंह फेरा तो बेशक उसके लिए तंग जिंदगानी है, और हम उसे क़यामत के दिन अंधा उठाएंगे। ए ईमान वालों, तुम्हारे माल न तुम्हारी औलाद कोई चीज़ तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल ना करे, और जो ऐसा करेगा तो वही लोग नुकसान में है। तो नाजरीन मोहतरम, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए चलिए आज के अमल की जानिब चलते हैं कि आपने वो कौन सी आयत है कि जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने आसिर के वक्त ये आयत 7 मरतबा पढ़ी तो उसे 7 ज़मीनों और 7 आसमानों का नूर अता होता है। इस आयत को पढ़कर जो भी दुआ मांगेगा वह दुआ उसी वक्त कबूल होगी, जो भी परेशानी होगी फौरन इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। कुरान करीम अल्लाह ताला का कलाम है जो हिदायत, रहमत, शिफा और नूर है। कुरान की हर आयत अपने अंदर एक ख़ास तासीर, रूहानियत और मकसद रखती है, लेकिन बाज़ आयत को अल्लाह ताला ने दीगर के मुकाबले में ख़ास फजलत और मकाम अता फरमाया है, और इन्हीं में से सबसे अज़म आयत आयतुल कुर्सी है, जो कि सूरतुल बकरा की आयत नंबर 255 है। आयतुल कुर्सी की फजीलत के बारे में है कि हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए आई बिन काब, क्या तुम जानते हो कि कुरान में सबसे अज़म आयत कौन सी है? मैंने अर्ज किया कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयतुल कुर्सी, और फिर फरमाया कि ये आयत अर्श इलाही के नीचे से नाजिल हुई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मशहूर हदीस है कि शैतान एक मर्तबा उनके पास आया और चोरी करने लगा, तो उन्होंने उसे पकड़ लिया। शैतान ने कहा कि अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक आयत सिखाता हूं जिसे पढ़ने से तुम महफूज रहोगे, और वो आयत आयतुल कुर्सी है। जब हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने तुमसे सच कहा है, हालांकि वो झूठा है। रसूल अलैहिस्सलातो सलाम ने फरमाया कि जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा उसके जन्नत में दाखिले से सिर्फ मौत रुकावट है। नाजरीन, आयतुल कुर्सी न सिर्फ कुरान की सबसे अजीम आयत है, बल्कि इसके अंदर रूहानी और बातनी ताकत भी बेइंतहा छुपी हुई है।
जो शैतानी असरात, जादू, नजरे बद, वसवसों और खौफ के खिलाफ ढाल का काम देती है। तो नाजरीन चलते हैं वजीफे की जानिब कि आपने यह आयत नमाज असर के बाद किस तरह पढ़नी है। तो भाइयों और बहनों, जब आप नमाज असर अदा कर लें तो नमाज असर अदा करने के बाद उसी जगह बैठे बैठे आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। एक मर्तबा दुरूद पाक सवाब और खैर बरकत के लिए मेरे साथ भी तिलावत फरमा लीजिए। पाक पढ़ने के बाद आपने 7 मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। यह आयत अल्लाह ताला की जात, उसकी सिफात, उसकी कुदरत और इल्म के बारे में है। इसमें बताया गया है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो जिंदा और कायम रखने वाला है, उसे नींद या ऊँग नहीं आती। आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब उसी की मल्लकियत है, कोई भी उसकी इजाज़त के बगैर सिफारिश नहीं कर सकता। उसका इल्म हर चीज़ पर मोहित है। उसका कुर्सी यानी इख्तियार और सल्तनत आसमानों और ज़मीन पर छाया हुआ है। उनकी हिफाजत अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। वह सबसे बुलंद उबाला और अज़म है। नाज़रीन, आयतुल कुर्सी 7 मरतबा पढ़ने के बाद आपने 7 मरतबा ही ला इलाहा इल्ला अंता सुभान का इन कुंतु मिन ज़ालिमीन पढ़ना है, और इसके बाद आखिर में उतना ही दुरूद पाक पढ़ना है जितना आपने वजीफा शुरू करने से पहले पढ़ा था। आयतुल कुर्सी के हवाले से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसी चीज़ बताएं जिससे नफ़ा हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयतुल कुर्सी पढ़ा करो, क्योंकि आयतुल कुर्सी पढ़ने से इंसान की औलाद भी अल्लाह की निगाह में रहती है, और उसके घर पर यहाँ तक कि हमसाए और उनके घर भी अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इसी तरह एक शख्स ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में खैर बरकत नहीं है, रिज़्क़ की तंगी है, घर में गुर्बत है, फ़क्र फाका है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम आयतुल कुर्सी क्यों नहीं पढ़ते। तो आयतुल कुर्सी नमाज आसिर के बाद 7 मरतबा लाजमी पढ़ें। 7 ज़मीनों 7 आसमानों का नूर अल्लाह पाक आपको अता फरमाएंगे, दुनिया की हर चीज़ आपको अता फरमाएंगे। और नाजरीन, जो अब यह अमल करें, तो नाजरीन जब आप यह अमल कर लें तो इसके बाद आपने अल्लाह से दुआएं करनी है। जैसे हवाएं मौसमों का रुख बदलती हैं, वैसे ही दुआएं मुसीबतों का रुख बदल देती हैं। अल्लाह हमें दुआएं लेने वाला और देने वाला बना दे। मुस्कुराहट ज़मीन पर तारों की तरह बिखेरें, दुआएं बारिशों की तरह मिलेंगी। अल्लाह ताला हम सबको दुआ, तौबा और शुक्र की तौफीक अता फरमाए और कबूलियत, बख्शीश और नेमत से महरूम ना करे। अल्लाह ताला हम सबको आसानियां अता फरमाए, मोहब्बतें और खुशियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। भाइयों और बहनों, कमेंट बॉक्स में आप लोग भी आमीन ज़रूर लिखिएगा। क्या पता किसी एक की आमीन अल्लाह को इतनी पसंद आ जाए कि हम सबकी दुआएं कबूल हो जाए। इसलिए आप सबने आमीन ज़रूर लिखना है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।